बाहर सबसे लड़कर अगर अंदर की शांति को बचाना पड़े, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब शायद इस सेंटेंस को सुन के बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि क्या मैं ये कह रही हूँ कि आपको अकेले रहना चाहिए? क्या मैं ये कह रही हूँ कि कोई आपका सोशल सर्कल नहीं होना चाहिए, कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव कोई नहीं होना चाहिए? क्या मैं आपको आइसोलेट होने की सलाह दे रही हूँ? तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी आइसोलेट होने को नहीं कह रही हूँ। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े, आपको करना चाहिए बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराध बोध के कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं या किसी को हर्ट हो गया। ये सब बिना सोचे आपको सबसे पहले अपने मेंटल पीस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आप काम नहीं कर पाएँगे और जब तक आप काम नहीं कर पाएँगे, आप दूसरों के लिए तो कभी कुछ नहीं कर पाएँगे, है ना? तो खुद की हेल्प करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से क्या कोई रैंडम मेरे अंदर ख़्याल आया और मैंने आज सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, खुद के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, कई बार इंसल्टेड फ़ील होने के बाद, कई बार बहुत सारा फ्रिक्शन फैमिली मेंबर्स और मेरे बीच, दोस्त और मेरे बीच, रिलेटिव्स और मेरे बीच, सोसाइटी और मेरे बीच, इन सब के बीच कई बार फ्रिक्शन हुआ और तब मैंने ये कंक्लूज़न निकाला कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। और ये सेल्फिश होना भी नहीं है, मैं आपको यही कहना चाह रही थी। विदाउट गिल्ट आप अपने बारे में पहले सोचिए। अब सवाल ये है कि मैंने ऐसा कहा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मैं आपको आइसोलेट होने तो नहीं कह रही। मैं आपको तब अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ, जबकि आपको ऐसा लगने लगे कि जिनसे भी आप डेली बेसिस पर बात करते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनसे आपका थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता रहता है। आपको लगता तो है कि सब लोग आपको समझते हैं, सब लोग प्यार करते हैं आपसे, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे आपका फ्रिक्शन होता रहता है और आप चाहते हुए भी उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे। उस केस में मैं ये कह रही हूँ कि आपको विदाउट गिल्ट अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि कुछ गलत नहीं है, सामने वाला इंसान भी बहुत अच्छा है, वो मुझे समझता भी है। लेकिन जो मैंने एक दिन इस पर बात भी की थी कि इनर वैल्यू, कोर वैल्यू, कुछ चीज़ों को लेकर हमारे अंदर ज़ीरो टॉलरेंस होता है, कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं, वहाँ पे पर्सनल प्रेफ़रेंस ख़त्म हो जाती है। तो जब आपके कोर वैल्यूज़ मैच नहीं करते, तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है और उस फ्रिक्शन से डेली बेसिस पर बचने के लिए आपको अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे नफ़रत करते हैं, इसका सिर्फ़ इतना मतलब है कि आप उनसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं और ये लॉन्ग टर्म में आप दोनों के लिए बहुत बेटर है। मुझे ये बात काफ़ी लेट से समझ में आई और मैं ऐसी लड़की हूँ जो बहुत ओवर इमोशनल हूँ। खुद हर्ट हो जाती हूँ, उसका कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी वजह से सामने वाला हर्ट फ़ील हो जाए, तो मेरा वो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो ऐसी लड़की का फाइनली इस तरफ शिफ्ट होना कि नहीं, अब मुझे मेरी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना है, चाहे लोगों को बुरा लगे या अच्छा। तो ये जो ट्रांज़िशन है, इसमें आप समझ सकते हैं कि काफ़ी वक़्त मुझे भी लगा होगा। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कुछ भी अभी मैंने कहा आपसे, क्या इस तरह के बातों की सबको ज़रूरत है? और क्या मेरी ये बात सबके लिए थी? तो बिल्कुल भी नहीं। सच में मेरी इस बात को वही लोग समझ पाएँगे जो डेली बेसिस पे इंटरनल स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने करंट लाइफ़ की सिचुएशन को चेंज करना है। मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत अलग है, पर मैं जो अभी हूँ, वो मेरे पोटेंशियल का 1% भी नहीं है। तो मुझे सब कुछ चेंज करना है।
तो वो जो इस सोलो जर्नी पर निकल पड़े हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश में हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं और अपने इस पुराने वर्जन से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो ये मेरी बातें उन पे अप्लाई होती हैं क्योंकि वो अपने अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है, अपने पुराने वर्जन को तोड़ के एक नया अवतार लेना। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि जो लोग अपने अंदर बहुत बड़ा जंग लड़ रहे होते हैं, अगर बाहर भी उन्हें लोगों से लड़ना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अंदर के जंग को तो आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वही तो मेन लड़ाई है, वही तो आप बदलना चाह रहे हैं। तो क्या आप कट कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए बाहर की लड़ाई को? इसीलिए मैंने कहा कि बाहर सबसे लड़कर भी अगर आपको अपने भीतर की शांति को प्रोटेक्ट करना पड़े, तो ये एक अच्छा सौदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातचीत ठीक-ठाक लगी होगी और ये भी मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद आपको किसी न किसी डिसीज़न तक पहुँचने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। मैंने जो महसूस किया वो यही कि एक सेंसिटिव इंसान के लिए या फिर कोई भी एक सच्चा इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है ये बाहर वालों को मना करना, अपने आस-पास बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, लोगों को सीधे-सीधे कट ऑफ कर देना लोगों से। तो ये एक मुश्किल काम है, पर मुझे लगता है कि मेरी बातचीत को सुनने के बाद आपको ये एहसास हुआ होगा कि ये इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है। ये सिर्फ़ इतना है कि आप दूसरों से पहले खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरों का भला करने से पहले आप अपने बारे में सोच रहे हैं। मेरी पूरी बातचीत को अगर आप समराइज़ करें तो उसका मतलब सिर्फ़ इतना ही था। अब मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि इस चीज़ को करने के प्रोसेस में, मतलब लोगों को कट ऑफ करने के प्रोसेस में अगर फ्रिक्शन है तो, अगर नहीं है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हैं, कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जिनसे आपकी बहुत बनती है, जो आपको बहुत समझते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपका साथ देते हैं और जो आपके एम्बिशन को प्रायोरिटी देते हैं। अगर ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि आपसे लकी कोई और इंसान है। लेकिन अगर नहीं है, तो ये जर्नी कितनी मुश्किल है आपके लिए, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्या-क्या इमोशनल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं फ़िलहाल, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं चाहती हूँ कि स्पेसिफ़िक अगर आप चाहते हैं कि कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उस बारे में मैं आपसे बात करूँ, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।